जय श्री राम दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैंने धर्म त्रिकोण के ऊपर आपको कुछ अपना जो भी मेरी समझ है या जो मैंने एस्ट्रोलॉजी में सीखा है उसके बारे में बताया था। जो मेरा बताने का तरीका था वो चार्ट रीडिंग पे क्लाइंट्स के चार्ट को देखते हुए या ज्योतिष पढ़ाते टाइम छात्रों के डिफरेंट डिफरेंट छात्रों द्वारा दिए गए चार्ट्स के ऊपर उनके द्वारा बातें बताई गई। उसके आधार पे जो मेरा ये चार त्रिकोणा का जो निष्कर्ष है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो धर्म त्रिकोण में हमने देखा जातक इस जीवन में जो धर्म करने आया है, धर्म मतलब जो विशेष रूप से कर्म करने आया है वो धर्म त्रिकोण से ही पता चलेगा। अच्छे कर्म करेगा बुरे करेगा वो एक बाद की बात है। अगर किसी भी मित्र को या किसी भी ज्योतिष सीखने वाले को अगर मेरी बातें पसंद आती हैं और उनको वो सीखना चाहता है तो धर्म त्रिकोण के ऊपर अर्थ त्रिकोण से पहले धर्म त्रिकोण की वो वीडियो को जरूर देख ले। अब आज जो मैं आपके साथ धर्म त्रिकोण की वीडियो का जो मेरा अपना निष्कर्ष है या जो मैंने अपना एक आइडिया बनाया है वो आपके साथ शेयर इस प्रकार से है। देखिए, अर्थ का मतलब है जो पृथ्वी से निकलने वाली चीज है। पहले जैसे जीवन शुरू हुआ तो लोगों को जो पृथ्वी से जो निकलने वाली चीजें हैं जैसे अनाज, वो अपना करेंसी भी जो बेसिकली है उनके लिए करेंसी, खुद तो अपना जीवन यापन करने के लिए वो खाने पीने की चीजें उन्हीं को उगाते थे, उन्हीं के पूरा दिन बीतता था और उसी से अपना जीवन चलता था। लेकिन उनको उसके बदले में कोई चीज लेनी भी होती थी तो वो अनाज या जो भी अन्न है वही एक करेंसी का रूप था। तो 2 6 10 जैसा आजकल एडवांस स्टेज पे कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से, चाहे केपी है, चाहे भृगुनंदी नाड़ी है, चाहे और कोई भी वास्तु ज्योतिष है, इन सब ने 2 6 10 हाउस को एक तरह से 2 6 10 11 को ये पैसा जनरेट करने वाला या इनकम से रिलेट कर दिया गया। लेकिन ये बेसिकली अर्थ त्रिकोण है। जब तक अनाज के बदले अनाज मिल रहा था, पृथ्वी से निकलने वाली चीजों के बदले में ही पृथ्वी से निकलने वाली चीजों का ही आदान प्रदान कर रहा था, तो सभी लोगों का जीवन सुख में था। अब जैसे देखेंगे करेंसी भी वही थी, फिर उसके बाद पेपर का आया, पेपर पेड़ से ही कट के वो जो करेंसी बनती थी वो भी एक अच्छा टाइम गया। लेकिन जब से अब देखिएगा बिटकॉइन आया है तो बिटकॉइन कोई भी अर्थ से निकलने वाली चीज नहीं है, वो हिडन है। तो वो हिडन है, कहाँ करेंसी है, तो जैसे ही जिन जिन लोगों ने अपनाया है वो सब लोग बिल्कुल ही गलत रास्ते पे हैं और उनका एक जो जीवन का है उन्होंने एक नुकसान कर लिया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी अगर उनको इसमें आनंद आता है तो जिसको जहाँ आनंद आता है वही करता है। जैसे कुछ लोगों को दूसरों की बुराई करने का आनंद आता है तो वो आनंद उसी में प्राप्त करते हैं, दूसरों की बुराई करके। अगर कुछ लोगों को धार्मिक चीजें पढ़ने से आनंद आता है, कुछ को खेलने से आता है, तो वो ऐसा आनंद लेते हैं। तो आज जो मैं बता रहा हूँ कि ये 2 चार्ट लूंगा आपके पास और विशेष रूप से दोनों को मैं बहुत अच्छे रूप से जानता भी हूँ। मेरे आप कह सकते हैं छात्रों के ही चार्ट हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अर्थ त्रिकोण में 2 6 10 में ये जातक जो है वो 4 8 12 राशियां हैं। केरिंग की राशियां बन जाती हैं क्योंकि जल तत्व की राशियां हैं। जो जल तत्व की राशियां हमेशा केयरिंग करके ही आगे बढ़ सकती हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे तो वो एम्प्लॉयज को रखेंगे, वो एम्प्लॉयज का ध्यान रखेंगे। वैसे भी अगर 4 नंबर की राशि श्री राम की देखो, वो पूरे जीवन में दूसरों का जो है केयर ही करते रहे। अगर आज के टाइम पे देखोगे, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली 8 नंबर की बनती, मैं तो 8 की मानता हूँ, कुछ लोग कमेंट भी डालते हैं 7 की, पर क्योंकि मुझे प्रोमिनेंटली वो 8 नंबर की कुंडली दिखती है, बाकी भगवान जाने। तो 8 नंबर की जो कुंडली बनाते हैं तो वो भी वहां पे केयरिंग करते हैं लोगों की, क्योंकि केयरिंग करे बगैर उनको, क्योंकि वो उनका धर्म है, वो धर्म उसको निभा रहे हैं, तो वो धर्म को निभाने से उनका कर्म पूरा हो रहा है। लेकिन वहां पर अर्थ की जब बात करेंगे, अर्थ त्रिकोण की, तो 8 नंबर की कुंडली बनेगी तो 9 1 5 9, वो फायर का साइन है। फायर का साइन रहेगा तो
एक तरह से एग्रेशन का होगा, जितना एग्रेशन होगा उतना ही उनका, या जितनी अंदर से काम करने की फायर होगी वो उतना धन अर्जित करेंगे। वो धन किसके लिए अर्जित कर रहे हैं, कहाँ वो अर्जित किया हुआ धन लग रहा है, ये विशेष रूप से उसी को बताया जा सकता है जिसकी कुंडली हो। यहाँ पर उसको नहीं बताया जा सकता कि लोगों का वाद विवाद करने की हम बात नहीं कर। तो इस चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्रह बैठे हुए हैं अर्थ त्रिकोण में वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये जिनका भी चार्ट है वो होटल इंडस्ट्री से जुड़कर या जो रेस्टोरेंट से जुड़ के वो अपना लोगों को खाने पीने का जो भी काम है वो उससे देख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बताएंगे काम को देखने के लिए कि भाई किचन के लिए फायर चाहिए, यहाँ किचन नहीं है भैया, अपना ऐसा नाम नहीं है। हम दूसरों की तरह ऐसा लोगों को कंफ्यूज नहीं करते हैं। जो उनका काम है वो उनसे, अगर आपको उनकी बात पसंद आती है तो कृपया करके आप उन्हीं के चैनल पर या उन्हीं के द्वारा पढ़ाई बातों को फॉलो करें। अगर हमारी बातों से आप सहयोग रखते हैं या आप लोगों को कुछ बातें हजम होती हैं या आप लोगों को बात कुछ सुंदर लगती है तो उसको देखिएगा। और हम एक ये भी चीज बता रहे हैं, अर्थ त्रिकोण में जैसा भी होगा वो फिर दोबारा से जो तत्व है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, वो आएंगे। तो जल तत्व है जो वो एक निर्मल है, अगर वो निर्मल से भी अगर वो भयंकर रूप भी लेना है या उसने पानी ने सड़ना भी है तो वो अलग तरीके से वो उसको हम कोरिलेट करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर चार्ट में 4, 8, 12 जो अगर हमने यहाँ पर लिया अर्थ के लिए, तो ये जातक या ये जातिका जिसका चार्ट है, ये जितना दूसरों की केयरिंग करेगा उसका प्रोफेशन उतना ही बढ़ेगा। अब यहाँ पर बैठे हुए प्लेनेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर प्लेनेट जो बैठे हुए हैं केतु है, और केतु के साथ ही यहाँ पर शुक्र है। शुक्र केतु का यह त्रिकोण है। अब ये जातक अगर शुक्र और केतु का अपने प्रोफेशन में, होटल इंडस्ट्री में कस्टमर एक एक करके आता है, कोई कंटिन्यूअसली नहीं आता है, रेस्टोरेंट है बहुत बढ़िया उसको वो चला रहे हैं और उसी से अपना अर्थ कमा रहे हैं, तो आप ये एक चार्ट मैंने यहाँ पर बताया। सिमिलरली अगर आप, मैं इसी चीज कंसेप्ट को अगर अर्थ त्रिकोण को जो लगाता हूँ, ये एक 5 नंबर की कुंडली है, इस 5 नंबर की कुंडली के हिसाब से अर्थ त्रिकोण में जो बनेगा 2, 6, 10 नंबर की राशि बनेगी। ये अर्थ कैसे कमाएगा, अर्थ कर कमाने का मतलब क्या है, अपना खाना पीना, जो भी अपना जीवन यापन सर्वाइवल करने के लिए जो काम करके जो चीजें इकट्ठी करनी है खाने पीने की, या जो आगे उनसे खाना पीना खरीदना है, वो बेसिकली अर्थ त्रिकोण को इंडिकेट करता है। तो ये जातक है 2, 2, 6, 10 में, इसकी 2, 6, 10 की राशि है, पृथ्वी तत्व है। तो ये जातक जो पृथ्वी से लड़ी, जो जमीन का काम है उससे जुड़ के अगर काम करेगा, देखिए यहाँ पर ऊपर से सैटर्न, मरकरी, केतु इनका प्लेनेट आ गया। तो ये प्रॉपर्टी का सेल परचेज का जो काम है, ओल्ड बनी हुई कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का, उससे क्योंकि वो भी एक एक प्रॉपर्टी ली जाती है, एक एक बेची जाती है, सैटर्न, मरकरी, केतु, और उसमें प्रॉपर्टी में जो कमीशन लिखता है। तो यहाँ जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मैं और इसके अंदर की लेयर्स यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा, वो उन्हीं के लोगों के साथ शेयर की जाती हैं जो हमसे ज्योतिष सीखते हैं या जो जिनका कर्म हमसे होगा। लेकिन कुछ चीजें क्योंकि मैं अपने चार्ट के हिसाब से लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि अगर उनको भी पता चल जाए, या जिनका मेरे से कर्म कुछ लेना देना होगा मुझे उनको देना होगा, क्योंकि मेरा भी जो चार्ट है उसके हिसाब से कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर मुझे अपने नॉलेज जो लोगों तक शेयर करनी है। लेकिन मैं किसी को कंपेल नहीं कर रहा, किसी को ये नहीं कह रहा कि मुझसे ही पढ़ो। जहां आपका उचित लगे वहां पढ़िए, जहां आपको अच्छा लगे उसकी बातें सुनिए। जिनके साथ मेरा कर्म जुड़ा होगा, देर सवेर कर्म सिद्धांत नियम जो प्रभु की इच्छा से जुड़ा होगा, मुझे भी अपने वो पूरे करने हैं, दूसरा भी वो पूरा करने के लिए वो हमसे जुड़ेगा। नहीं तो एक टेक्निकल प्रोफेशन से, एक टेक्निकल इन्वायरमेंट से अगर ये ज्योतिष की बातें करने की हमारी जिम्मेवारी लगी है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई, चाहे डिजायर हो चाहे मोक्ष हो, आने वाली वीडियो में वो भी क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं, मैं सब लोगों का चार्ट नहीं देख सकता, कुछ लोग वीडियो देख के अपनी डिटेल भेजते हैं, तो उनको भेजने से पहले अगर आप खुद ज्योतिष सीख रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको सीखना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपना पूरा चार्ट हमसे पढ़वाना तो उसके लिए भी बात कर सकते हैं।
लेकिन उससे पहले अगर आप ये देखिएगा, अगर आपकी 2, 6, 10 घर में अगर जो कोई भी राशि बैठी है वो तत्व सेम होगा, जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनका लगाइएगा। पैसा कमाने के लिए अगर आप इन प्लैनेट्स को यूज़ करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। अब कुछ लोग जिनका किसी और के साथ जुड़ा हुआ है या उनको दूसरे व्यक्ति को अच्छा करते हुए अच्छा नहीं लगता, वो ये भी बोलेंगे कि 2, 6, 10 में राशि में कोई ग्रह नहीं है, तब क्या करेंगे? तो भैया तत्व कहा गया है, तत्व जो है, कारक तत्व है वो प्रधान है, उसके नीचे जो इन्फ्लुएंस है, जो फ्लेवर है, वो जो यहाँ चेंज हो रहा है उसका जो एरिया जो चेंज हो रहा है वो प्लैनेट्स के हिसाब से चलता है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, बाकी हो सकता है कि उन सबको मुझसे ज़्यादा ज्ञान हो और हो भी सकता है भैया, क्योंकि यहाँ एक से एक बड़ा महान खिलाड़ी बैठा हुआ है। हम किसी के साथ अपने ज्ञान की कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, लेकिन जिन-जिन लोगों को बेसिक चीज़ें सीख के और आगे बढ़ना है, तो वो अवश्य ही अर्थ त्रिकोण लगा के बैठिए। अर्थ कमाने के लिए जितना ज़मीन से जुड़कर काम करेंगे, अपने कल्चर से जुड़ के काम करेंगे, अपनी फैमिली से जुड़ के काम करेंगे, आपको कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना ही आपके परिवार में, आपके काम वाली प्लेस पे और आपके जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पे नाम होगा। अगर आपने अर्थ त्रिकोण के अलावा यानी अर्थ का मतलब सिंपल क्या हो गया कि जो आपने सर्वाइवल के लिए जो पैसा इकट्ठा करना है और पहले जो पैसा क्या था वो अन्न के रूप में ही था, क्योंकि अन्न के बदले में ही अन्न चलती है। तो पृथ्वी से जुड़ के जितना ग्राउंडेड रह के या जो भी आप रेमेडी भी करनी है उनको करके आप चलेंगे तो आपको उतना ही अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में आगे इस चैनल को फॉरवर्ड भी करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें बगैर मार्केटिंग के तो बढ़ना बहुत ही मुश्किल है और मेरे पास कोई मार्केटिंग के रिसोर्सेज़ नहीं है। जय श्री राम।